जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों, आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सिलोजिज्म पढ़ने वाले हैं और यह टॉपिक ऐसा है जो कि 100% आपके एग्जाम में आएगा ही। इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके 2 या 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से आज समझ लीजिए। इसके बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी समस्या नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या आती है आप लोग को डायग्राम क्रिएट करने में, और डायग्राम आप बना भी लेते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, कैसे होगा। तो जो भी डाउट आपके मन में होते हैं इस तरह के क्वेश्चन करते समय, तो आज मैं आपका यहाँ पे डायग्राम जो है क्लियर करने वाला हूँ। फिर आपको आज के बाद ऐसे टॉपिक में कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। तो फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और एक बार कमेंट करके बताइए आवाज़ आपके पास सही से पहुँच पा रही है। फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्याय। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे चैप्टर क्या है आपका, न्याय है, यानी कि सिलोजिज्म है। और यह ऐसा टॉपिक है कि लगभग जो है सभी को परेशान करता है। ठीक है, लगभग जो है सभी को यह परेशान करता है टॉपिक। लेकिन आज आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपकी कंफ्यूजन होती है, कहाँ प्रॉब्लम आपको होती है, वह डाउट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपका टॉपिक भी क्लियर होगा। तो वही टॉपिक आज मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ। तो आप अभी जुड़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। चलो, वीडियो क्या रुक रही है क्या, एक बार थोड़ा सा क्लियर करना। हाँ, वीडियो सही है ना? नहीं, मुझे लगा थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कि आपका वीडियो जो है रुका हुआ है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको डायग्राम बनाने में। तो पहले हम डायग्राम बताते हैं आपको कैसे बनेगा और कैसे करना है आपको। चलो, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। चलो, तब तक कमेंट करो आप सभी। चलो, आप सभी तब तक कमेंट कर देना, है ना? चलिए, हम डायग्राम की ओर चलते हैं। देखो, जैसे एक डायग्राम मैं आपको बना के बताता हूँ। परेशान नहीं होना, आराम से हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है ना? किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप एक डायग्राम लो, जैसे यहाँ पे हो गया। मैं और आपको डायग्राम के तहत ही बताऊंगा अच्छे से, जो आपको समझ में आ जाएगी। चलो, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया कि सभी किताब पेन है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक सेकंड में आपको लिख के बताता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा सा हेल्प करना, आराम से, जल्दबाजी नहीं करना। सभी किताब क्या है, पेन है। देखो, डायग्राम कैसे बनाना है पहले इस चीज़ को आप सीख जाइएगा तो बहुत ही आसानी से आप कर पाइएगा। तो यहाँ पे सभी किताब पेन है, तो देखो यही डायग्राम हमारा बनेगा ना। सभी किताब पेन है, तो कहने का मतलब हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, सभी बुक्स आपका पेन हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये आपका बुक्स है, ठीक है, सभी बुक्स क्या हो जाएगा आपका, पेन हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। सभी बुक्स क्या हो गया, पेन हो गया। यानी कि आपका जो आएगा पेन आएगा, आपका बुक्स यहाँ पे अंदर आएगा इसके। तो कहने का मतलब डायग्राम आप ऐसे ही नहीं बनाते कि सभी किताब क्या है, पेन है। तो इसका डायग्राम आप कैसे बनाते हैं, बस ऐसे सिंपल बनाते हैं ना कि सभी किताब जो है पेन है। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सभी किताब क्या है, पेन है। डायग्राम इसका ऐसे ही बनता है ना। तो यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन क्या होती है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जो आपके मन में कन्फ्यूजन होती है वही आपका दूर करने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे आपने डायग्राम क्या बना लिया कि सभी किताब पेन है, जितने भी किताब है वह पेन के अंदर है। ठीक है ना? कहाँ है, जितना भी किताब जो है वह पेन के अंदर है। और यहाँ से अगर आपसे निष्कर्ष पूछ दे, चलो पहला निष्कर्ष आपसे अगर पूछ देता है कि कुछ किताब, देखो कहता है कि कुछ किताब पेन है। थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं है। कुछ किताब पेन है। अब आपको बताना है कि यह डायग्राम सही है कि नहीं है। अब चलो यहाँ पे आपको बताना है कि यह डायग्राम सही है कि नहीं। अगर आपसे पूछता है कि कुछ किताब पेन है और दूसरा आपसे पूछ दे कि कुछ किताब, क्या पूछे, कुछ पेन किताब है। देखो लिखने में समस्या होती है यहाँ पे, कुछ पेन किताब है। चलो, दिख रहा है। अब इसमें आपको बताना है सही है कि गलत है। पहले यह समझो कि कैसे होगा, अगर ये आप समझते हैं तो आप आसानी से कर पाओगे। और तीसरा मैं आपको दे रहा हूँ, एक और देता हूँ कि कुछ पेन किताब है। क्या हो जाएगा, कुछ पेन किताब है। देखो यहाँ पे लिखने में परेशानी हो रही है, लिखा ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले बड़ा है नहीं। चलो कोई बात नहीं। और एक चौथा मैं आपको देता हूँ इसमें निष्कर्ष कि कुछ पेन क्या हो जाएगा, कुछ पेन किताब नहीं है। कुछ पेन क्या हो जाएगा, किताब
नहीं है। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, निष्कर्ष कौन सा सही होगा आप यहाँ पे बताना है। देखो चीज, अब देखो यहाँ पे जैसे कह रहा है कि सभी किताब पेन है, तो आपने डायग्राम क्या बनाया, सभी किताब पेन है। ठीक है, सभी किताब पेन का डायग्राम आप ऐसे ही ना बनाते कि सभी किताब जो है पेन है। अब यहाँ से जब आपका निष्कर्ष पूछ रहा है पहले कि कुछ किताब पेन है, आपसे निष्कर्ष क्या कर रहा है कि कुछ किताब पेन है, आपको बताना है कि कुछ किताब जो है पेन है, सही है कि गलत है ये। फिर कुछ पेन किताब है, क्या ये हो सकता है। अगला है कि कुछ पेन किताब है, या फिर अगला कहेगा कि कुछ पेन किताब नहीं है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है वो चीज़ समझो। तो यहाँ पे आपसे निष्कर्ष दे देगा, ठीक है ना। तो निष्कर्ष देगा तो इसमें कहेगा आपसे कि कुछ किताब पेन है। अब देखिए कह रहा है कि सभी किताब क्या है, पेन है, तो उसमें से कह रहा है कि कुछ किताब पेन होगा कि नहीं होगा। अब देखो सबसे बड़ी समस्या जो होती है ना यहीं पे होती है, स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होता है कि कह रहा है कि सभी किताब जो है पेन है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ किताब पेन होगा। अब देखो कुछ किताब पेन होगा या नहीं होगा, ये कैसे आप समझेंगे कि कुछ किताब जो है पेन है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि कुछ, यहाँ पे बुक्स जो है सभी पेन है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे कमेंट आप सभी नहीं करो, अभी कमेंट मैं बाद में देखूंगा, पहले यहाँ पे देखो। यहाँ पे जो कह रहा है कि सभी बुक्स क्या है, पेन है। अब यहाँ पे देखो कुछ किताब पेन है, यानी इसका सबका सही है या गलत है, आपको इसको देखना है। या फिर देता है कि कुछ पेन आपका किताब है, या सही है या गलत है। तो इसको देखो पहले समझना कैसे है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे सारा बुक्स जो है क्या है, पेन है। सभी किताब क्या है, पेन है। और कह रहा है कि कुछ किताब पेन है। अब एक तरह से आप देखोगे तो कहोगे कि यहाँ पे सर सभी किताब तो पेन है, लेकिन सभी पेन बुक्स, कुछ बुक्स यहाँ पे पेन थोड़े ना है। हर लोगों का आंसर जो अलग आ रहा है, तीनों सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। अब देखो इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं क्या। देखो एग्जांपल एक चीज़ बताऊं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सभी अगर बुक्स क्या है, किताब है, और सभी बुक्स किताब है, तो इसके लिए कह रहा है कि कुछ किताब पेन है। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि यह सही होगा, कैसे सही होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि रामायण आप लोग देखे होंगे, रामायण तो हर कोई देखा है। तो आपको पता है जब राम लक्ष्मण जी को बाण लगा था, तो उस समय क्या संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है ना। और हनुमान जी क्या किए थे, उन्हीं से आग्रह किया गया था लाने के लिए। हनुमान जी गए थे कहाँ, हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए गए थे। तो जब हनुमान जी को भेजा गया था संजीवनी बूटी के लिए, तो कहा गया था कि कुछ जो संजीवनी बूटी है वही लेके आना है। देखो ध्यान समझो, क्या कहा गया था हनुमान जी को कि जो संजीवनी बूटी है जो पर्वत पे है, वहां से लेके आना है, क्योंकि कुछ ही लेके आना है। लेकिन वहां पे जब हनुमान जी गए, तो उनको वहां पे पूरा पर्वत जब गए, तो हर जगह उनको एक ही तरह दिखाई दे रहा था। हर एक चीज़ जो था एक ही तरह दिखाई दे रहा था, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि उसमें संजीवनी बूटी है कौन सा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि पूरा पर्वत ही उठा लिया। क्या किया था, पूरा पर्वत ही उठा लिया था। अब देखो एक काम यहाँ पे समझो कि हनुमान जी को यह कहा गया था कि आप उसमें से कुछ जो संजीवनी बूटी है वही लेके आना है, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, पूरा पर्वत ही उठा लिया। तो यानी कहने का मतलब है कि जब हनुमान जी पूरा पर्वत उठा लिए, तो जो संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी, जिसके लिए उनको भेजा गया था, क्या वह आया कि नहीं आया, उसमें शामिल था कि नहीं था। अब बताओ कि हनुमान जी पहाड़ तो उठा लिए, उसमें जो संजीवनी बूटी था जो उनके भेजा गया था, मान लीजिए पूरा पहाड़ उठा के लाए, लेकिन जिस काम के लिए उनको भेजा गया था कि कुछ उसमें था कि नहीं था, तो वह संजीवनी बूटी उनको मिला कि नहीं मिला। संजीवनी बूटी उनको मिला ना, उसी में से ना था। तो जब सभी यहाँ पे बुक्स पेन हो सकता है, तो इसमें से कुछ किताब भी पेन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि उनको भेजा गया था तो उनको पता नहीं चला, लेकिन कुछ ही लाना था, यानी कि कुछ उसमें से लाना था जो उनको नहीं दिखा। लेकिन जब पूरा लेके आए, तो पूरा जब लेके आएंगे तो उसमें से कुछ तो आएगा ही ना, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो पहला आपका यहाँ पे सही होगा इस एग्जाम्पल से, क्योंकि यहाँ पे कुछ का कंडीशन देखो, यहीं पे कंफ्यूज करते हैं कि सर यहाँ पे जो सभी, यहाँ पे बुक्स है जो पेन है, तो फिर बुक्स जब पेन है तो यहाँ पे कुछ किताब पेन कैसे हो जाएगा, यही आपको समझ में नहीं आता है। तो यही आपको कंडीशन वहाँ पे अप्लाई करनी है कि जब वहाँ पे जब गए थे तो पूरा वहाँ पे कुछ ही लाने के लिए कहा गया था जो संजीवनी बूटी थी, लेकिन उनको नहीं पता चला, पूरा लेके चले आए। तो पूरा लेके चले आए तो काम खराब थोड़ी ना हुआ, जो आवश्यकता थी तो उसमें कुछ तो आ ही ना गया। अगर आप पूरा सामान लेने जा रहे हैं, लेकिन जो आपकी आवश्यकता है, अगर कुछ जो बुट्टी थी संजीवनी बुट्टी वो तो उसी में थी ना, तो पहला आपका सही होगा। दूसरा कहता है कि कुछ पेन किताब है, तो ये भी सही हो जाएगा। जब यहाँ पे आपका ये जाए कुछ किताब पेन है, तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ पेन क्या है, किताब है, ये भी आपका सही है। देखो ऐसे डायग्राम बनता है। और अगला देखते हैं कि कुछ क्या है, कुछ पेन किताब है। अगला क्या कहता है कि कुछ पेन किताब है, ये भी तो सही है ना। हाँ कुछ पेन, तीसरा क्या था कि कुछ पेन किताब नहीं है। एक सेकेंड हम लोग देख लेते हैं, यही था ना कि कुछ पेन किताब नहीं है। तो देखो कुछ पेन किताब नहीं है, तो ये चीज़ गलत होगा। क्या होगा, ये चीज़ जो है गलत होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं भी चर्चा नेगेटिव की बात हो रही है। ठीक है, हमें एक बार फिर से समझा देता हूँ।
ठीक है ना। कि जैसे देखो यहाँ पे कि कुछ पेन किताब नहीं है, यहाँ पे निगेटिव की चर्चा है कहीं पे, आपके कथन में कहीं पे निगेटिव की चर्चा की गई है कि सभी किताब पेन है, लेकिन यहाँ पे कुछ पेन किताब नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है किताब की, और यहाँ पे दे रहा है निष्कर्ष में आपका पेन नहीं है। तो यह कभी होगा जब आपका कथन में निगेटिव नहीं दिया रहेगा, तो निष्कर्ष आपका निगेटिव कभी नहीं होगा। तो यह आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका दो बार लिखा गया ना, कुछ किताब पेन है, चलो एक ही होगा सही यहाँ पे, इसको हटाओ, तीन ही होगा यहाँ पे। चलो तो पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, लेकिन तीसरा क्या होगा, गलत होगा ना। हाँ देखो 50% पर भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कुछ लोग की डिमांड थी कि सर जो है आप यहाँ पे डायग्राम से ही बताइए, तो मैं आपको डायग्राम से बता दूंगा, फिर आप कहिएगा वहाँ पे, तो मैं मैथ्स के अकॉर्डिंग भी बता दूंगा, वो भी आपको बहुत ही आसान लगेगा। मैथ के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ही आपको आसान लगेगा। तो यहाँ पे आप देख लिए निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष कि कुछ किताब पेन है, सही है। दूसरा क्या हो जाएगा कि कुछ पेन किताब है, ये भी सही है, लेकिन तीसरा अगर आपसे कहता है कि कुछ पेन किताब नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नहीं है, क्योंकि निगेटिव वाली है ना। चलो अब डायग्राम भी मैं बताऊंगा और मैथ से भी कंसेप्ट बता दूंगा, दोनों बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगे आप बनाइएगा। तो देखो डायग्राम पहले समझिए, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट आपके पास नहीं होनी चाहिए कि यह कैसे होगा कि सर यहाँ पे सभी किताब जब पेन है, जब आपका डायग्राम इस तरह से बनेगा, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, देखो समझिए, जब क्वेश्चन बनाएंगे, जब वहाँ पे दिया रहेगा कि सभी किताब जो है पेन है या सभी पेंसिल किताब है, तो वहाँ पे कुछ किताब पेन हो सकता है, एकदम 100% सही होगा। देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये अगर ये कंसेप्ट समझ गए ना, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। अगर आपका इस तरह से डायग्राम बनता है ना सभी वाला, तो इसमें से कुछ किताब पेन है यानी कि कुछ वाला होगा वो भी सही होगा, कुछ पेन किताब है ये भी सही होगा, लेकिन जो निगेटिव वाला होगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो देखो कंसेप्ट समझो कि कहाँ से कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना, ये कंसेप्ट आप समझ गए। चलिए अब अगला देखते हैं, यहाँ तक सबका क्लियर है। चलो पहला क्लियर है ना, एक बार आप कमेंट करना कि यहाँ तक क्लियर है। देखो जब क्वेश्चन आप बनाओगे, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि सभी किताब जो है कलम है, अगर सभी किताब कलम है, ठीक है, तो उसका उसमें से कुछ किताब पेन हो सकता है, सही है, कुछ पेन भी किताब हो सकता है, ये समझे ना कि कैसे होगा। अब चलो और भी डायग्राम देखते हैं। देखो डायग्राम सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर आप डायग्राम समझ जाते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। चलो यहाँ पे पेज लेना होगा, थोड़ी सी समस्या यहाँ पे आती है, अभी हट ही नहीं रहा है। लगता है यहाँ पे पेज लेना होगा, एक सेकंड रुक जाना, कहीं नहीं जाना। देखो इस पे पढ़ाने के लिए थोड़ा सा यही करना पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है इसलिए, क्योंकि इसको समझाना है, और समझाना है तो यहाँ पे बिना इस पे जाए हुए होगा नहीं। कोई बात नहीं, इसमें समस्या होती है। चलो अब चलते हैं दूसरे पे। हाँ क्लियर है आपका। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे डायग्राम दिखे ना, चल जान दो, थोड़ा सा समय लगेगा इस टॉपिक में, क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्ले पे देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग तो समझते हैं, जो लोग समझते हैं, जो लोग नहीं समझते उनको जान दीजिए, ठीक है ना, वे लोग को जाने दीजिए, थोड़ा सा आप कंसेप्ट जो है यहाँ पे समझिए। चलिए अब फिर बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे यही कंसेप्ट लेके चल रहे थे ना हम, हो गया, यही था ना। चलो देखते हैं, अब देखो, अब यहाँ पे डायग्राम देखो, अब वहाँ पे हमने क्या बताया था कि सभी किताब क्या है, पेन है। आपने डायग्राम क्या देखा था, सभी बुक्स जो क्या था, पेन था आपका, सभी बुक्स क्या था, पेन था, पी लिख दिए। चलिए अब कह रहा है कि यहाँ पे डायग्राम आपका एक और दे दिया, आपने सभी किताब का पेन बनाया था, अब आपका डायग्राम बनेगा कि कुछ पेन चौक है। अब कह रहा है कि कुछ पेन क्या है, चौक है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो कुछ पेन चौक है, तो देखो यहाँ पे ऐसा ही डायग्राम बनेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो आपका सभी किताब क्या था, सभी किताब आपका पेन था, यह आपका किताब था, बुक था, ये पेन था, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कुछ पेन चौक है। अब कुछ पेन चौक कहने का मतलब है कि यहाँ पे पेन है, तो कुछ पेन चौक है, तो यहाँ पे हो सकता है ना कि कुछ पेन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा, ठीक है, कुछ पेन क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा। तो देखो यहाँ से कुछ पेन है, ये अरे बुक था ना, एक सेकेंड, ये बुक था, ये पेन था, तो कह रहा है कि कुछ पेन चौक है, तो यहाँ से हो जाएगा डायरेक्शन, यहाँ से बन जाएगा कुछ पेन चौक है। चलो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, एक बार और देखो, इसको हटाने दो। देखो आपका यही डायरेक्शन था ना, यहाँ पे समझो,
यहाँ पे था सभी बुक्स क्या था, पेन था। अब यहाँ पे कह रहा है बनाने के लिए कि कुछ पेन चौक है। कुछ पेन चौक कहने का मतलब कि यह पेन वाला पोर्शन है, ये सभी आपका पेन है, तो पेन वाला जब आप लेंगे तो यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि बुक वाला नहीं लेंगे, क्योंकि कह रहा है कि कुछ पेन क्या है, चौक है। तो कुछ पेन आप यहाँ से ले लिए, ये वाला डायरेक्शन हो गया आपका, यहाँ से यहाँ बन गया, ये कुछ पेन चौक हो गया, ये आपका क्या हो गया, चौक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कुछ पेन आपका चौक हो गया। अब अगला देखिए, अगला यहाँ पे कह रहा है कि कुछ पेन चौक है, तब आप यहाँ से तो ले लिए, यहाँ से तो ले लिए, लेकिन कुछ पेन चौक है तो आपका यहाँ से भी होगा। देखो यहाँ से भी आपका कुछ पेन चौक होगा। अब यहाँ से कैसे होगा, यही कन्फ्यूजन आपके मन में, कन्फ्यूजन आपके मन में यही है कि यह सर कैसे होगा। आप तो यहाँ पे बता दिए, एक अलग से एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा टॉपिक पढ़ता है आपके लिए। देखो जैसे यहाँ पे आपका डायरेक्शन था, आपका पहले का डायग्राम यही था ना कि सभी बुक्स क्या था, सभी बुक्स आपका, ये कहाँ से आ गया, सभी बुक्स आपका क्या था, पेन था। अब यहाँ पे डायग्राम बनाना है कि कुछ पेन चौक है, उसी में बनाना है कि कुछ पेन चौक है, तो पेन चौक है तो यहाँ से यहाँ बनेगा कि नहीं, देखो डायग्राम ही बनेगा कि नहीं, चौक का बनेगा कि नहीं, सी लिख देते चले, कुछ डायग्राम का यहाँ पे बनेगा कि नहीं, कि कुछ पेन चौक है तो कुछ पेन वाला पोर्शन आएगा, ये पेन वाला पोर्शन है तो इसमें चौक में आएगा कि नहीं आएगा, किताब वाला नहीं लेंगे क्योंकि किताब नहीं है, कह रहे कि कुछ पेन चौक है तो यहाँ से ले लेंगे। लेकिन देखो यह एक डायग्राम आपका यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा कि कुछ पेन चौक है। अब देखो कुछ पेन क्या है, चौक है, यहाँ से भी बनेगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से कैसे होगा, ये तो बन सकता है कि कुछ पेन चौक है, लेकिन यहाँ पे तो आप बुक का पोर्शन ले लिए, ये वाला तो बुक का पोर्शन है। आपका सवाल यही ना होगा कि सर यहाँ पे तो आप जो ले रहे हैं ये तो बुक वाला पोर्शन है, यहाँ पे बुक भी आ गया। लेकिन देखो यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ पे पेन वाला पोर्शन जो है ना, सब जो है पेन वाला ही पोर्शन है, ये सभी जो है यहाँ पे ना, ये सारे के सारे जो है पेन वाला पोर्शन है, तो उसमें से यह बुक भी आएगा आपका, उसमें से आपका ए वाला पोर्शन भी आ जाएगा। तो कुछ पेन चौक है तो यहाँ से भी सही है, ठीक है, और कुछ पेन चौक है तो यहाँ से भी सही है। देखो दोनों तरह से सही होगा। अब देखो यहाँ पे किसको समस्या हो रही है तो मैं इसके लिए एग्जांपल भी बताऊंगा। देखो यहाँ से दोनों तरह से डायग्राम बनेगा। हाँ देखो, जहाँ समस्या होगी आप लोग बोलिएगा, मैं वहाँ फिर से आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एक बार कमेंट करो सब आपको कि यहाँ पे समस्या हो रही है। देखो यहाँ पे डायग्राम आप देख लिए, चलिए ये वाला डायग्राम आपको दिखा ना, हाँ मैं आपको बताता हूँ, जो आपका आपके मन में कन्फ्यूजन है ना वह बस 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। मैं इसका एक और बेस्ट आपको एग्जांपल बता दूंगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। पहले डायग्राम ही आपको समझना है। चलो कहाँ समस्या हो रही है आप बताइए, क्योंकि यहाँ पे दो दो बनेगा। अब देखो एक एग्जाम्पल लो, एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। जैसे देखो एक एग्जाम्पल लो, जैसे आप यहाँ पे देखो एक क्या है, एक रोटी है। देखो एक रोटी ले लो, ठीक है, एक रोटी है। अब रोटी में क्या है, यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो रोटी है ना, यहाँ पे मक्खन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मक्खन लगा हुआ है। इस रोटी में क्या है, मक्खन लगा हुआ है। अगर आप किसी को कहते हो, चलो आप ही कहते हो, किसी को कहते हो या मैं भी कहता हूँ कि जाओ और तुम उसमें से कुछ जो है रोटी लेके आओ। देखो कंसेप्ट समझो, अगर मैं कहता हूँ कि जाओ और तुम उसमें से कुछ रोटी लेके आओ, अगर हम किसी को ही कहते हैं, आपको ही कहते हैं कि आप जाइए और मेरे लिए उसमें से कुछ रोटी लेके आइए, तो आप गए, और आप गए तो क्या किए कि रोटी तो पूरा है, देखो रोटी तो पूरा है, लेकिन आप गए तो क्या किए, यहाँ से रोटी का आप यहाँ से तोड़ लाए। आप कुछ भाग कहना था तो आप जाके यहाँ से तोड़ के ले चला, आप यहाँ से लेके आए, तो रोटी का कौन वाला भाग आया, ये तो मक्खन वाला भाग आया नहीं, ठीक है ना, ये मक्खन वाला भाग नहीं है, यानी कि आप यहाँ से तोड़ के ले आए। तो मैंने आपको कहा था कि कुछ रोटी मेरे लिए लेके आना है, तो आप काम क्या किए, सही किए कि गलत किए। चलिए आप गए और यहाँ से तोड़ के ले आए, आप मक्खन वाला लेके नहीं आए, तो आप यहाँ पे लेके आए, तो आपका काम सही था कि गलत था। मैंने आपको कहा कि आप कुछ जो है रोटी लेके आना है, मैंने कहा था रोटी लेके आना है, मैंने आपको ये नहीं कहा था कि मक्खन वाला लेके आना है। क्या आप गए और यहाँ पे यहाँ से तोड़ के लेके चले आए, आपको कुछ लाना था, आपने सही किया कि गलत किया, सही किया था ना। तो आप गए यहाँ से, आप यहाँ पे, लेकिन आप क्या किए, सही किए। तो देखो यहाँ पे पेन वाला पोर्शन था, तो यहाँ पे कुछ भाग, तो यहाँ से तो पेन वाला चौक हो गया ना, सही किए। अब मान लो कि दूसरे को हम कहें, दूसरे व्यक्ति को कहते हैं कि तुम भी जाओ, और दूसरे स्टूडेंट को ही कहते हैं कि तुम भी जाओ और रोटी लेके आओ, कुछ रोटी लेके आओ। अब फिर से गया दूसरा स्टूडेंट गया, और दूसरा स्टूडेंट गया और यहाँ से मक्खन वाला रोटी लेके चला आया, यहाँ से तोड़ लिया, वो गया और यहाँ से तोड़ लिया, तो मक्खन वाला यहाँ था, तो अब की बात तो गया तो मक्खन वाला ले चला आया। तो मक्खन वाला जब लेके आया तो यहाँ पे उस वो भी तो सही होगा। तो देखो यहाँ पे जो पूरा, यहाँ पे पोर्शन पूरा रोटिए था, ये पूरा क्या है, रोटिए है। पूरा जब रोटिए है उसमें से अगर ये मक्खन वाला लेके चला आया, मक्खन वाला जब लेके चला आया तो नीचे वाला तो ये भी तो रोटी लेके आया ना। तो वही जो बुक का पोर्शन था, जब पूरा बुक्स जो आपका पेन है, कहने का मतलब समझो, पूरा बुक्स अगर आपका पेन है,
तो यहाँ से तो कुछ यहाँ से भी हो सकता है। बुक का जब पूरा पर्सन ही आपका रोटी है, ठीक है, पूरा रोटी है, तो इसमें से आपने पहला कंडीशन दिया तो 2 पॉसिबिलिटी आपका बना कि नहीं, 2 बना, यानी कि गया तो यहाँ से भी तोड़ के लाया और दूसरा यहाँ से गया तो मक्खन वाला भी लेके आया। तो यहाँ पे देखो कहने का मतलब कि यहाँ से भी आपका है कि कुछ यहाँ पे पेन आपका चौक हो गया, ठीक है, लेकिन कुछ पेन आपका चौक यहाँ से भी होगा क्योंकि बुक्स है, तो बुक्स के अंदर पूरा जो पार्ट है, नहीं पूरा जो पूरा पार्ट है सब क्या है, पेन ही तो है, इसमें तो पेन ही है, पूरा पर्सन पेन ही का है, तो पेन का पर्सन यहाँ से होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहीं से भी हो सकता है, बस यही चीजें आपको समझनी है। ये चीज समझेंगे तो आपका डायग्राम जो इसमें बनेगा ना, तो दोनों ओर से बनेगा। ये जो डायग्राम आपका बनेगा यह दोनों ओर से बनेगा, यानी यहाँ से भी आपका चौक होगा और यहाँ से भी आपका क्या होगा, चौक होगा। कहने का मतलब कि यहाँ से भी चौक होगा और यहाँ से भी चौक होगा। चलो अब किसको समस्या हो रही है आप एक बार कमेंट करके बताना। देखो अब आपने कहा, आपने ये नहीं कहा था कि क्या लेके आना था रोटी, देखो पूरा कहने का मतलब पूरा किताबें हैं। अब देखो अब यहाँ पे किताब ही है, अब आपका यहाँ पे काम जो कर रहा है, आप यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो आपका डाउट जो है ना वह क्लियर हो जाएगा। अब देखो किताब का काम क्या है, यहाँ पे किताब का जो काम है, बुक्स का काम जो है, यहाँ पे मक्खन कर रहा है। देखो मक्खन कर रहा है यहाँ पे ये पर्सन देखो मक्खन कर रहा है ना, बुक का काम यहाँ पे मक्खन कर रहा है, यानी कि रोटी के लिए आप भेजे तो यहाँ पे लेके आना, मक्खन वाला काम कर रहा है यहाँ पे बुक का पर्सन। और यहाँ पे देखो चौक का काम कौन कर रहा है, रोटी कर रहा है, यानी कि आपने बोला रोटी लाने के लिए, तो यहाँ पे चौक का काम कर रहा है, ठीक है, ये रोटी जो है चौक का काम कर रहा है, और यहाँ पे मक्खन वाला रोटी जो है ये आपका किसका काम कर रहा है, यह आपका चौक का काम कर रहा है। मक्खन वाला रोटी किसका है, किताब का काम कर रहा है, ठीक है ना। चलो अब बताना यहाँ पे, देखो कंफ्यूजन आपके मन में यही होती है, अगर ऐसा आपका डायग्राम बनता है ना, तो वहां पे जब आपका निष्कर्ष दिया होता है तो आप गड़बड़ कर लेते हो, वहां पे आप क्या कर लेते हो, वहां पे गड़बड़ कर लेते हो और वहां पे आपका आंसर जो है गलत हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर आपका इस तरह से डायग्राम बनता है ना, तो उसमें आपका ए भी पॉसिबिलिटी हो सकता है और ए भी हो सकता है। अब मैं आपको इस पर निष्कर्ष देता हूँ, आपको बताना है कि सही है या गलत है। देखो थोड़ा सा बोर्ड रहता ना, बड़ा मजा आ जाता है इसमें, ऐसे क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा बोर्ड होता तो मजा आता है इसमें, लेकिन क्या करें समस्या है। अब देखो निष्कर्ष में आपको देता हूं कि कुछ पेन चौक है, आपको बताना है कि सही है कि गलत है। कुछ पेन क्या है, चौक है। चलो एक एक करके ही हम लोग बनाएंगे। कुछ पेन चौक है। अब देखो कुछ पेन चौक कहने का मतलब सही है कि गलत है। अब बताओ आपकी कुछ पेन चौक है सही है कि गलत है। और एक और मैं देता हूं कि कुछ चौक पेन है। चलो दो आपको बताना है, इसमें दोनों में सही है कि गलत है। अब देखो कहने का मतलब कि कुछ पेन चौक है, यहाँ से देखो डायग्राम आपका ये है, ये भी आपका चौक हो गया, ठीक है, ये चौक है आपका। तो आपसे पर कह रहा है, चलो दोस्तों एक बार कमेंट करना कि वीडियो सही चल रहा है। देखो क्या हुआ ना कि अचानक लाइट कट गया, लाइट चल गया तो यहाँ पे थोड़ा सा वाईफाई आपका डिस्कनेक्ट हो गया है। चलो थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, लाइट जो है कट गया है, तो आपका जो है ना यहाँ से थोड़ा सा आपका वाईफाई जो था वह डिस्कनेक्ट हो गया है, इसलिए आपका शो नहीं हो रहा था। चलो अब एक बार बताइए क्लियर है, हाँ रीजन था, है ना, तो इसलिए आपका कमेंट जो है शो नहीं हुआ था। अब नेट मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, नेट ऑन है, तो चलिए हम कमेंट भी देखते रहेंगे आपका। तो पहले चलते हैं, यहाँ पे क्लियर है आपका, तो चलो इसका आंसर का आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए इसका आंसर आप बताएंगे कि क्या होगा, क्लियर है। चलो बहुत अच्छा क्लियर है, तो यहाँ तक समझ में आया ना। अपने पास अगर बड़ा वाला बोर्ड रहता है तो बहुत मज़ा आता है इस टॉपिक को समझाने में, लेकिन बड़ा वाला बोर्ड तो है नहीं, फिर भी कोई बात नहीं है ना। चलो आप सब समझ जाए बस यही काफ़ी है। अगर इस तरह से डायग्राम आपका बनेगा तो कुछ पेन चौक है, यह सही होगा कि नहीं है। देखो कुछ पेन चौक यहाँ से देखोगे तो सही है कि नहीं, कुछ पेन चौक है यहाँ से सही है। अब देखो कुछ चौक पेन है कि नहीं है, तो कुछ चौक देखो यहाँ से तो देखोगे आप तो कुछ चौक जो है पेन है, ये भी सही है, और यहाँ से देखोगे तो कुछ चौक पेन है आपका यहाँ से भी सही है, तो यहाँ पे दोनों सही है। चलो दोनों यहाँ पे सही है ना, किसी को कोई समस्या नहीं ना हो रही है, तो दोनों आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो एक और मैं देता हूँ आपको यहाँ पे करने के लिए कि कुछ पेन किताब है। अब यहाँ से आप करो कि कुछ पेन किताब है सही है कि गलत है। चलो आपको बताना है कि कुछ पेन किताब है सही है कि गलत है। कुछ पेन क्या है, कुछ पेन किताब है, यह सही है कि गलत है, आप बताओ। चलो इसका निष्कर्ष आपको बताना है कि कुछ पेन किताब है, यह सही है कि गलत है। कुछ पेन किताब है सही है कि गलत है, क्या हो जाएगा, कुछ पेन किताब है। अब यह आपका सही है कि गलत है, सही है ना। चलिए तो ये डायग्राम भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन एक आपको फंसाएगा यहाँ पे, जो आपके लिए कंफ्यूजन होता है ना, वो चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में आपको फंसा देगा,
अब देखो, अगर आपसे कह दे कि कुछ किताब, अब आपसे अगर कह दे कि कुछ किताब क्या है, चौक है, कुछ किताब क्या है, चौक है, या सही है कि गलत है। अब आप बताओ कि कुछ किताब क्या है, चौक है, या सही है कि गलत है। चलो अब इसको बनाओ, एक निष्कर्ष यहाँ से इसका यह कहो सही है कि नहीं। कुछ किताब क्या है, चौक है। अब यह आपका सही है कि गलत है। चलो, कुछ किताब चौक है या सही है कि गलत है। अब आप बताओ यहाँ पे कि क्या सही है क्या गलत है। देखो यहीं पे आइदर वाला केस लगता है, जो है ना, कुछ किताब चौक है तो यहीं पे आपका आइदर वाला केस लगेगा। हाँ, आगे इसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो पहले आप सभी यहाँ पे बताओ कि यह सही है कि गलत है। देखो अब यहाँ पे समस्या हो रही है क्या, चौकस सी लिख देते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके सामने समस्या क्या होगी। देखो आप यहाँ पे नजर देना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ दूसरे पेन से। चलो यहाँ पे ध्यान देना आप, यहाँ से देखो कह रहा है कि कुछ किताब क्या है, चौक है। तो आप जो देखेंगे कि कुछ किताब चौक है, आप यहाँ से तो देखेंगे तो आपका कुछ किताब क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा। ये वाला पोर्शन अगर देखेंगे किताब वाला, तो यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ किताब चौक है कि नहीं, यहाँ से तो आपका सही हो जाएगा, है ना। यहाँ से तो है सही, लेकिन एक दूसरा आप यहाँ से देखेंगे कि कुछ किताब चौक है, तो यहाँ से तो कुछ किताब चौक नहीं, यहाँ पे तो बुक का पोर्शन जो है इसको टच ही नहीं कर रहा है, बुक वाला पोर्शन जो है इसको टच ही नहीं कर रहा है। तो एक तरह से तो आपका सही है, लेकिन दूसरी साइड से क्या है, गलत हो जाएगा। यानी कि दूसरी तरह से गलत है, यानी कि फंसेगा इसमें। और यहीं पे आपका आइदर का केस बनेगा। तो आइदर का केस कैसे बनेगा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा आपका डायग्राम दिया रहे, जब ऐसा आपका डायग्राम बनता है, देखो आपको अभी डायग्राम बताया जा रहा है, जब ऐसे आएंगे तो क्वेश्चन आप कर लोगे। तो वहां पे जो आपका आंसर होगा किस तरह से होगा ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो कुछ किताब क्या है, चौक है। तो देखो यहाँ से तो आप कहोगे कि सर कुछ किताब चौक है, यहाँ से तो आपने बताया कि सही है, सही है। जो आपका मक्खन वाला काम था यहाँ से तो सही है, लेकिन सर आप यहाँ से तो बताइए कि कुछ किताब चौक है, यहाँ से काहे नहीं बता रहे हैं। यहाँ से भी तो बताइए कि कुछ किताब चौक है, क्योंकि यहाँ पे तो पेन का पोर्शन है, पेन ही है, कुछ किताब पेन ही चौक है, किताब वाला तो चौक नहीं है। तो ये तो आपका गलत हो गया, एक ही साइड से तो हो रहा है। जब दोनों तरह से होगा तब ना सही होगा। और देखो जब भी निष्कर्ष होगा आपका 100% अगर सही होगा तभी वह आपका निष्कर्ष सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं आइदर वाला केस कैसे लगता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि आइदर वाला केस आपका कैसे होगा। तो चलिए इस सबको हम हटाते हैं, एक फ्रेश पेज लेते हैं, वहां पे आपको अच्छे से दिखेगा। चलो यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है ना। तो एक फ्रेश पेज लेते हैं, फिर से बनाते हैं, और आपकी जो समस्या है वह दूर करते हैं। चलिए तो फ्रेश पेज के साथ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलो फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो उसी डायग्राम को आपको फिर से बनाना है, बना देते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया था, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, चलिए ठीक है। और उसके बाद आप, यही था ना आपका डायग्राम। सभी बुक्स क्या था, सभी बुक्स जो था आपका पेन था, लिखते चलते हैं। सभी बुक्स क्या था आपका, पेन था, पी लिख दिए। चलिए कुछ पेन क्या था, स्याही भी था, यही था ना। कुछ पेन क्या था, चौक था ना। तो चौक बना देते हैं यहाँ पे, एक पेन ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला टच नहीं किया था, क्या था ये, चौक था। सी लिख दे कि चौक लिख दे, चलो चौक लिखा जाए तो चौक लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ से भी था आपका एक डायग्राम, यहाँ से था जो बुक वाला को टच कर रहा था, यही आपका डायग्राम था ना, कि कुछ किताब जो है चौक भी था, यहाँ से भी आपका चौक था। अब तो दिख रहा है ना सही से। चलो अब तो सही से दिख रहा है ना, क्या कमेंट आपके शो नहीं हो रहे हैं क्या, वीडियो आपका सही चल रहा है ना। देखो वीडियो पर हमारी ध्यान थोड़ी सी कम थी, आप एक बार पहले कमेंट करो कि वीडियो आपका चल रहा है ना। चलो एक बार कमेंट करना आप, वीडियो आपका चल रहा है। चलिए ठीक है, कमेंट पे हम बाद में ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पे डायग्राम समझिए। देखो बोर्ड अपने पास अगर अच्छा रहता तो बहुत अच्छा से समझते, लेकिन यहाँ पे लिखने में परेशानी हो जाएगी, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। चलो देखो यहाँ पे डायग्राम आपका बन गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको निष्कर्ष के तौर पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि कुछ किताब चौक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट दे दिया कि कुछ किताब क्या है, कुछ किताब, कुछ क्या है, किताब चौक है, ठीक है। आपको निकालना है सही है कि गलत है। दूसरा आपसे पूछ देगा कि कोई किताब चौक नहीं है, कोई किताब
चौक नहीं है। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप समझ जाना, ठीक है, क्योंकि पूरा लिखा नहीं पा रहा है यहाँ पे। और आपको बताना है, देखो इसमें आप कैसे बनाओगे, देखो कहाँ सही है कहाँ गलत है आप यहाँ पे बताओगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे निकालोगे कि कहाँ सही हो रही है और कहाँ गलत हो रही है। चलो, कहाँ सही है कहाँ गलत है आप बताओगे। क्लियर है। यहाँ पे कोशिश करो आप सभी। देखो कह रहा है कि कुछ किताब क्या है चौक है, और कोई कोई किताब क्या है चौक नहीं है। अब देखो यहाँ पे यही चीज ना, यहाँ पे कंफ्यूजन थी। देखो यहाँ से जब आप देखोगे, देखो यहाँ से देखो, कह रहा है कि कुछ किताब क्या है चौक है। तो आप यहाँ से जब देख रहे हो, जब आप मक्खन वाला पोर्शन देख रहे हो, तो यहाँ से क्या है कि कुछ किताब चौक है। यहाँ से कुछ किताब चौक है कि नहीं है। और यहाँ से जब देखोगे कि कोई, अब देखो एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई कि कुछ किताब क्या है चौक है, यानी कि कुछ किताब चौक है, बिल्कुल सही है, वो सही बोला। अब देखो, अब दूसरा कह रहा है कि नहीं सर, आप कैसे मान लिए कि यह जो कह रहा है वह सही है। यानी कि हम बताते हैं आपको कि कहता है कि कोई किताब चौक नहीं है। तो यहाँ से देखिए, कहता है कि आप यहाँ से देखिए ना कि यहाँ से कोई किताब चौक नहीं है। तो ये भी भाई सही कहा, क्योंकि यहाँ पे तो यह पेंसिल का यहाँ पे पोर्शन है, पेन का है, और यहाँ पे किताब जो चौक नहीं है, ये भी सही है। अब तो कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आइदर का केस लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका आइदर का केस होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पे अगर कोई काम विरोध होगा ना आपका, जहां विरोध करेगा तो वहीं पे आइदर का केस होगा। जैसे यहाँ पे कह रहे कि कुछ किताब चौक है, और दूसरा कह रहे कि नहीं कोई किताब चौक नहीं है। अगर आपका विरोध करेगा तभी होगा। देखिए आइदर का केस कहाँ बनेगा, ध्यान दीजिएगा कि जहां पे अगर कोई विरोध करता है वहीं पे बनेगा। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि जहां पे आपका विरोध करेगा वहीं पे होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही रहता कि कुछ किताब चौक है, तो यह गलत हो जाता आपका, क्योंकि एक ओर से देख रहे थे कि आपका सही है, उस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन जहां कहीं भी आपको विरोध करने वाला मिले, वहीं आपका यहाँ पे आइदर का केस लगेगा। तो आइदर के केस में आपका ऑप्शन जितना होगा उतना लिख लीजिएगा। तो आप बोलो, समझ में आया ना आइदर के केस, ठीक है। हाँ, यहाँ तो दोनों है सर। देखिए एक तरफ से आप देखेंगे ना, तो यहाँ से कुछ किताब चौक है, तो यहाँ से तो आपका किताब चौक है ही, ठीक है ना, क्योंकि यह मक्खन वाला काम कर रहा था। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे कि कह रहा है कि कोई किताब चौक नहीं है। वह भी कह रहा है कि सर यहाँ से देखिए कोई किताब चौक नहीं, क्योंकि यहाँ के किताब का जो पोर्शन है इसको टच ही नहीं किया। किताब का जो पोर्शन है उसको टच ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे किताब चौक कैसे हो जाएगा। ये भी सही है। तो यहाँ पे देखो एक दूसरे का विरोध करेगा। यहाँ पे जैसे कुछ किताब चौक है और यहाँ पे कोई किताब चौक नहीं है, अगर यह दूसरे का विरोध करेगा तो क्या हो जाएगा, तहाँ वहीं पे आपको आइदर का केस लगाना है। अगर एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, देखो अब यहाँ पे हटा देता हूं। अब देखो मान लो आपके सामने यही क्वेश्चन है, चलो एक ही क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन निकालो। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ कि कुछ किताब क्या है चौक है। अब कुछ किताब कह रहा है चौक है, या सही है या गलत है। मैंने बताया कि आइदर का केस वही होगा जहां पे विरोध करेगा। अगर सिंगल आपको देगा कि कुछ किताब चौक है, तो क्या होगा, सही है कि गलत है। अब देखो मैंने आपको बताया कि अगर 100% जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे तो इसमें कोई भी जगह नहीं होता है इसमें सही करने के लिए। सही जो बता रहे हैं गलत है, देखो गलत होगा। अब देखो, अब मैंने आपको बताया कि 100% क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विरोध कर रहा था। यहाँ पे कह रहा है कि नहीं तुम यहाँ से जो कह रहे हैं सही हो, लेकिन हम यहाँ दिखाते हैं कि तुम गलत हो, यानी विरोध कर रहा है कि आप गलत हो। तो आप गलत हो, तो वहां पे गलत हो गया, तो विरोध कर रहा है, तो वहां पे आइदर का केस होगा। लेकिन यहाँ देखो कह रहा है कि कुछ किताब क्या है चौक है। यहाँ से देखो कुछ किताब क्या है चौक है, बिल्कुल सही है, यहाँ से तो सही है। लेकिन क्या यहाँ से कुछ किताब चौक है, सही है, गलत है, यहाँ से गलत है। जब एक तरफ से गलत हो या 1% भी आपका गलत हो, तो वह आपका गलत हो जाएगा निष्कर्ष। तो यह क्या हो जाएगा, आपके आंसर में गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर में गलत हो जाएगा। चलो अगर यहाँ पे सिर्फ आपका सिंगल है, अगर यहीं पे आपको एक और दे देता, यहीं पे अगर दे देता आपको जो अभी मैंने बताया था कि कुछ क्या है, कोई किताब चौक नहीं है, कोई किताब क्या है चौक नहीं है। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका विरोध कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कि कुछ किताब चौक है और कोई किताब चौक नहीं है। अगर आपसे कहे कि कुछ लड़का चोर है, आपसे कहे कि कुछ लड़का क्या है चोर है, और कोई लड़का जो है चोर नहीं है। एक कहता है, अब मान लीजिए कोई गर्ल्स ही कहती है कि कुछ लड़का चोर है, या बॉयज ही कहता है कि कुछ लड़का चोर है, लेकिन लड़कियां कहते हैं कि नहीं कुछ लड़का कोई लड़का भी चोर नहीं है, यानी कि उसका विरोध कर रही है। तो जहां पे दोनों आपको मिले एक साथ, यहाँ पे जब निष्कर्ष, वहां वहां पे आपका आइदर का केस होगा। आप समझ गए ना। तो आइदर का केस कहाँ होगा, आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया।
चलो समझ में आ गया ना। तो डायग्राम अगर आप यहाँ पे समझ लेते हैं ना तो आपका और भी आसान हो जाता है। जहाँ आप आइदर का केस समझ लिए, यहाँ पे आपका सभी का जो केस था यहाँ पे समझ लिए। देखो फिर से देखो, अगर यहाँ पे आपसे सिर्फ कहता है कि कुछ किताब क्या है चौक है, तो यह आपका गलत होता, क्योंकि एक तरफ से आपका किताब क्या है चौक तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि किताब का पोर्शन इसमें टच भी नहीं कर रहा। तो जहाँ पे 100% अगर सही नहीं हो तो वो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कुछ किताब चौक है और दूसरा कह रहा है कि कोई किताब चौक नहीं है। कहता है कि देखिए यहाँ से देखिए, कह रहा है कि सर यहाँ से देखिए कि कुछ किताब चौक है, यहाँ से तो बिल्कुल है कि चौक है। लेकिन एक कहता है कि एक स्टूडेंट यहाँ से कहता है कि नहीं सर यहाँ से आप तो उसका देख लिए, वो कह रहा है तो सही है आपको लग रहा है, लेकिन हम भी कह रहे हैं तो आप हमारा बात भी मानिए। यहाँ पे क्या है कि यहाँ से कोई भी किताब चौक नहीं है, हम जो कह रहे हैं ये भी सही है, तो ये भी देखें कि ये भी सही है। तो भाई दोनों में झमेला है, जब दोनों में झमेला है तो किसका बात माने, आपका बात माने या उनका बात माने, तो यहाँ पे तो सस्पिशन होगी ना। तो इसलिए यहाँ पे आइदर का केस, या तो एक या तो दो, या तो आप सही हैं या तो वो सही है, ठीक है ना, या तो आप सही है या तो वो सही है, केस यही होगा। चलो आप बताओ आप सभी। थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड की प्रॉब्लम है, यहाँ पे अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं और क्वेश्चन लिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी समस्या हो रही होगी। चलो कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, कैसे भी आना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अगर यहीं आपसे एक और निष्कर्ष पूछते, अगर आपको ऐसे ही दे दे कि कोई चौक, यहाँ पे कोई चौक अगर पेन नहीं है, अगर मैं आपसे एक और सवाल कर दूं कि कोई चौक पेन नहीं है, तो आप क्या करोगे? कोई चौक क्या है, पेन नहीं है, यह क्या होगा, सही है कि गलत है? चलो अब बताओ, यहाँ पे एक निष्कर्ष और भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इस डायग्राम के साथ कि कोई चौक क्या है, पेन नहीं है, तो यह सही होगा या गलत होगा? चलिए बहुत अच्छा, रानू रानू भारद्वाज का सही है, गलत है? अरे सही कैसे होगा भाई, गलत होगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो चर्चा नहीं है यहाँ पे, यहाँ के पेन और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे निगेटिव है, और आपका कथन में क्या कहा जा रहा था, पॉजिटिव, यानी कि सभी बुक्स आपका पेन कहा जा रहा था। कथन में चर्चा क्या हो रहा है कि सभी किताबें जो है पेन है, और वहाँ पे निगेटिव की चर्चा है। यहाँ पे ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होगी, होगी ना, गलत हो जाएगा। तो ऐसे अगर डायग्राम आपका बनता है ना, इस तरह से डायग्राम आपका बनता है, तो वहाँ पे जो भी निगेटिव बातें होगी सारे के सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इस पे आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो कंफ्यूजन जो है यहीं पे क्रिएट होती है, ठीक है। जैसे कि सम वाला आपको समझ में नहीं आता है कि सर सम वाला होगा तो कैसे होगा, आपके मन में थोड़ी सी कंफ्यूजन यही ना रहती है कि जैसे कि सर आप बताएं यहाँ पे सम वाला, पर ऑल का केस था, तो ऑल वाला में कैसे होता है कि यहाँ पे कुछ किताब पेन कैसे होगा सर? तो आपको ध्यान रखना है, जो मैंने हनुमान जी की कथा आपको बताई है उनका बात, जो कि यहाँ पे संजीवनी की अगर सभी बुक्स अगर पेन होता है तो उसमें से कुछ किताब पेन हो सकता है, और कहता है कि सभी किताब पेन है तो कुछ किताब आपका पेन होगा, ठीक है। अगर कहता है आपका डायग्राम बनता है कि सभी किताब क्या है, पेन है, तो सभी किताब अगर पेन है तो उसमें से कुछ किताब क्या होगा, कुछ किताब ही पेन होगा, क्योंकि अगर आप सभी लाएं, अगर सभी सामान ला रहे हैं तो उसमें से कुछ तो आपका आएगा ही ना, तो कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया। दूसरा आपने देखा था, सेकंड देखा था आपका, यहाँ पे था ना सम वाला, तो सम वाला में आपने देखा था कि यहाँ से भी आपका बनेगा और सम वाला आपका यहाँ से हो सकता है, देखा था ना। और दोनों जब विरोध करेगा तो आपका आइदर का केस होगा, अगर सिंगल होगा तो आपका गलत हो जाएगा। चलो यही डायग्राम थी। अब इससे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका बनेगा। हाँ, और मैंने आपको मैथ से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन कराया था, इसी टॉपिक को मैंने मैथ के अकॉर्डिंग बनाया था आपको, तो वो भी अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको भी मैं पढ़ा दूंगा, या आप इस पर भी क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर है ना? हाँ, इस पे मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन कुछ आपको करा दूंगा, और साथ ही अगर आप मैथ्स के अकॉर्डिंग भी करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के लिए 100 मानना था, ऑब्जेक्ट के लिए 50 मानना था, यहाँ पे वो केस था, ऐसे आप बना रहे थे ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे। अगर मैथ्स के बेसिस पे भी आप बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो के लिए मैं बता चुका हूँ। चलो अब किसी को कोई समस्या है क्या? किसी को कोई समस्या नहीं ना? हाँ, क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया जाएगा, अब बनाइएगा आप। देखो अब आपका रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा हुआ है, और भी क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो वहाँ पे प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, कुछ क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, जब सेट प्रैक्टिस भी करवाऊंगा तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा।
हाँ, क्लासेस खत्म हो गई है, आप जा सकते हैं, कोई भी काम है तो आप काम कर सकते हैं। अब आइदर के केस के लिए जो भी आपका ऑप्शन होगा आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग दीजिएगा। ज़्यादातर तो आपका आइदर का केस ऑप्शन सी में ही होता है, ठीक है ना? तो जो बातें थी आप ये चीज़ समझ गए हैं। तो मैथ के अकॉर्डिंग भी आप पढ़ना चाहें तो उस पे भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।